अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह बकरा हिस्सा नंबर 94। सूरह बकरा हिस्सा नंबर 94, आयत नंबर 80। आयत नंबर 80। रुकू नंबर 9 मुफस्सिरीन के अक़वाल। रुकू नंबर 9 मुफस्सिरीन के अक़वाल। नाज़रीन सामीन, पिछले कई हिस्सों से कई वीडियो से हम बनी इसराइल के ताल्लुक़ से पढ़ रहे हैं और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में की शुरुआत में जो सूरह बकरा रखी है उसमें 10 रुकू बनी इसराइल के लिए रखे, बनी इसराइल के ताल्लुक़ से बात की। और वो इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि अल्लाह ताला हमारी रहबरी कर रहे हैं कि तुमसे पहले एक उम्मत थी, तुमसे पहले एक कौम थी और उनको हमने ज़िम्मेदारी दी थी कि हमारे दीन की रहनुमाई करे। इमामत के मनसब से हमने उनको आरास्ता किया था, उन्हें इतने बड़े मनसब पे किया था, ज़िम्मेदारी दी थी। तो उनमें से कुछ लोगों ने ज़िम्मेदारी निभाई और कई लोगों ने ज़िम्मेदारी नहीं निभाई। तो वो कई चीज़ों का शिकार हुई जो तुम भी हो सकते हो। वो कई गलतियाँ वो कर चुकी है, कई गुनाह वो कर चुके हैं जो तुम भी कर सकते हो। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने हमें एक आसान से रहबरी दी कि बनी इसराइल में ऐसा होता था कि अंबिया थे, नबी थे, उनको वो बार बार उनके इस्लाह करते रहते थे, तो कोई मानता कोई नहीं मानता। लेकिन अभी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया। अल्लाह ताला ने हमारी इमामत, हमारी रहनुमाई के लिए कुरान पाक दिया है जो क़यामत तक अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करेंगे। कोई उसमें ज़र्रा बराबर भी रद्दो बदल नहीं होगा, अल्लाह ताला ने ज़िम्मा ले लिया है। लेकिन हुआ क्या कि बनी इसराइल ने तो अपने वक्त में जो अल्लाह के कलाम थे, ज़बूर, तौरात और दूसरे सहीफ़े वगैरह, उसमें रद्दो बदल किए, जिसके ताल्लुक़ से उन्हें सज़ा और अल्लाह ताला ने नसीहत भी की, समझाया भी कि अपनी हरकतों से बाज आ जाए। और जो बाज नहीं आए उसके लिए वैल की सज़ा। और वैल क्या है? जहन्नुम का एक तबका है और इतना उसकी आग इतनी शदीद है कि उसमें पहाड़ भी डाले जाए तो वो भी पिघल जाए। और वैल इतना ख़तरनाक है, वो तबका इतना ख़तरनाक है, खुद जहन्नुम उससे पनाह मांगती है। इसके ताल्लुक़ से हमने हिस्सा नंबर 93 में पढ़ा था। अब हम अपने हिस्सा नंबर 94 का आगाज़ करते हैं। इसमें बनी इसराइल के ताल्लुक़ से एक और बात की जा रही है। इस तरह 10 रुकू में बनी इसराइल के ताल्लुक़ से काफ़ी बातें आएगी जिससे हमें बचना है और काफ़ी नसीहतें आएंगी जिस पर हमें अमल करना है। और काफ़ी गुमराही वाली बात आएंगी जिसका बनी इसराइल शिकार हुए थे, उन गुमराहियों से हमें बचना है। और काफ़ी रहबरी के ताल्लुक़ से बातें आएंगी जिसे हमें जानना है और उस पर अमल करना है। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आयत नंबर 80 के ताल्लुक़ से जो आज हमारा मौजू है हम उसकी शुरुआत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू लन तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामम मअदूदा कुल अत्तख़ज़्तुम इन्दल्लाहि अहदन फ़लन युख़्लिफ़ल्लाहु अहदहु वम तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून। ये यहूदी लोग कहते हैं कि हम तो सिर्फ चंद रोज़ आग में रहेंगे। इनसे कहो, क्या तुम्हारे पास अल्लाह का कोई परवाना है? अगर है तो यकीनन अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा, हरगिज़ नहीं, बल्कि तुम तो बेइल्मी से अल्लाह ताला के ज़िम्मे बातें घड़ लिया करते हो। ये यहूदी लोग कहते हैं कि हम तो सिर्फ चंद रोज़ आग में रहेंगे। इनसे कहो कि क्या तुम्हारे पास अल्लाह का कोई परवाना है? अगर है तो यकीनन अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा, हरगिज़ नहीं, बल्कि तुम तो बेइल्मी से अल्लाह ताला के ज़िम्मे बातें घड़ लिया करते हो। एक रिवायत में है कि यहूदी लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर कहा कि 40 दिन तक तो हम जहन्नुम में रहेंगे, फिर दूसरे लोग हमारी जगह आएंगे, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सरों पर हाथ रखकर फरमाया, नहीं नहीं, बल्कि तुम ही हमेशा हमेशा जहन्नुम में पड़े रहोगे। इस पर यह आयत नाजिल हुई, वक़ालू लन तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामम मअदूदा।
कुल अत्तहज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फलन युखलिफल्लाहु अहदहु अम तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून। तो ये आयत नाजिल हुई जिसका मफ़हूम हमने पढ़ा कि यहूदी लोग कहते हैं कि हम तो सिर्फ चंद रोज़ ही आग में रहेंगे। तो अल्लाह ताला उनसे पूछ रहा है कि क्या तुम्हारे पास अल्लाह का कोई परवाना है? अगर है तो अल्लाह ताला अपने परवाने अपने वादे के खिलाफ कभी नहीं करता, हरगिज़ नहीं करता। लेकिन बिल्कुल भी नहीं, तुम तो बेइल्मी से अल्लाह ताला के ज़िम्मे बातें घड़ लिया करते हो। ये बात भी तुमने ही घड़ ली है कि हम चंद रोज़ जहन्नुम में रहेंगे। तुम्हारे पास दलील कोई नहीं। आज उम्मत मोहम्मदिया में भी अक्सर हिस्सों में कहीं कोई दलील नहीं होती। अल्लाह ताला कहे कि भाई हम दाढ़ी मुड़ी ज़िंदगी गुजार ले तो सब कुछ हो जाएगा। कि स्कूल के ऑफिसेस के अपने अपने रूल होते, छोटी सी तनख्वाह देते ही क्या है, हर महीने हर बात को जांचा जाता है। एक कहीं इसमें तो एक फाइल बनती है एक बंदे की कि इसने साल भर में इसने किया क्या, जिसे एडहॉक कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कई ऑफिसेस में स्कूलों में होता है एडहॉक कॉन्ट्रैक्ट, उसकी फाइल बनती है कि भाई इसने साल भर में क्या किया, कितने दिन लेट आया, कितने दिन में इसने क्या गलती की, उसके ताल्लुक से फिर उसे आगे रखा जाए नहीं रखा जाए। एक एक बात को जांचा जाता है। देते क्या है बदले में? थोड़ी सी तनख्वाह देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की इतनी बड़ी जन्नत, इतना बड़ा दीन, अब्दल आबाद जन्नत, कभी ना ख़त्म होने वाली नेमत, हमेशा हमेशा की कामयाबी तुमको ऐसे ही मिल जाएंगी। ये कैसे सोच रहे हो तुम? देने वाला अल्लाह है। तो क्या होता है कि हमारे एक मिसाल के तौर पे कहा जाए कि भाई सरकार का बोले ऑर्डर आया है, तो कोई ये नहीं कहता भाई ऐलान कर रहा है तो कौन कर रहा है, इसकी औकात ही क्या है। ये तो एक छोटा सा रिक्शा वाला है जिसमें माइक लगा है, रिक्शा वाले की बात क्या मान? नहीं, ऐलान सरकारी है। भले रिक्शा वाले के जरिए से आ रहा है, एक आम आदमी के जरिए आ रहा है, पर ऐलान सरकारी है। तो क्या हुआ, उसकी अहमियत बढ़ गई कि सरकार का ऐलान है। तो हुक्म अल्लाह का है, फरमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, तो उसको कितनी संजीदगी से लिया जाए इसका आप अंदाज़ा कर ले। उसके बदले अल्लाह ताला ने इनाम क्या रखा है इसका भी अंदाज़ा कर ले कि दुनिया में सरकार है तो कहती है कि आप इतना, कि सरकारी नौकरी कोई करता है, कोई ताजिर होता है, बड़ा ताजिर, आप उम्मीद लगा तो ये तो बहुत मालदार है, इसके इधर मैं काम लगूँ, इसका काम हो जाए तो मुझे इतना इतना तो ज़रूर देगा। तो देने वाले अल्लाह है जो बादशाहों के बादशाह है, जिनके खजाने कभी ख़त्म क्या कम तक नहीं होते, जिन पे कभी कोई जवाल नहीं, हमेशा से है, हमेशा रहेंगे और हमेशा रहेंगे, और उनके खजाने कभी ख़त्म नहीं हो रहे। तो देने वाले अल्लाह तो किए, तो नेमत भी बड़ी है, इनाम भी बहुत बड़ा मिलने वाला है। तो क्या बस ऐसे ही मिल जाएगा? इस पर गौर करे, तदब्बुर करे कि अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, अकल दी है, तो इसका इस्तेमाल दुनिया के लिए भी करे और आखिरत के लिए भी करे। अल्लाह ताला इस अकल के ताल्लुक से हमारी पकड़ करने वाला है। बहरहाल हम अपने मौजू की तरफ आते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि फ़तेह खैबर के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बतौर हदिया बकरी का पका हुआ जहर आलूद गोश्त आया। ये यहूदियों की एक चाल थी जिसके ताल्लुक से हम पढ़ेंगे अभी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि फ़तेह खैबर के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बतौर हदिया बकरी का पका हुआ जहर आलूद गोश्त आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ के यहूद को जमा कर लो, फिर इनसे पूछा तुम्हारा बाप कौन है? उन्होंने कहा कि फ़ला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कि तुम झूठे हो, बल्कि तुम्हारा बाप तो फला है। उन्होंने कहा कि आपने बजाय इरशाद फरमाया, आपने सही कहा, वही हमारा बाप है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो अब मैं कुछ और पूछता हूँ, सच सच बताना, सच सच बताना। तो उन यहूदियों ने कहा कि अबुल कासिम, अगर हम झूठ भी कहेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ना चल सकेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने कहा कि अबुल कासिम, अगर हम झूठ भी कहेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ना चल सकेगा, हम तो आपको आजमा चुके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बताओ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बताओ जहन्नुमी कौन लोग हैं? तो इस पर उन यहूदियों ने कहा कि कुछ दिन तो हम हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूर हो जाओ, हरगिज़ नहीं। फरमाया अच्छा बतलाओ, इस गोश्त में तुमने जहर मिलाया है? उन्होंने कहा हाँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने ऐसा क्यों किया?
तो यहूदियों ने फरमाया अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं तो ये जहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरगिज़ ज़रर ना देगा, और अगर झूठे हैं तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निजात हासिल कर लेंगे। यहूदियों के झूठ पर अल्लाह ताला का तबसरा आया कि क्या तुम अल्लाह ताला से कोई अहद ले लिया है। यहूदियों ने जो झूठ गढ़ा था कि हम कुछ ही दिन जहन्नुम में रहेंगे, बाद में दूसरे लोग आएंगे, तो अल्लाह ताला पूछ रहे हैं यहूदियों के झूठ पर अल्लाह ताला का तबसरा है कि क्या तुमने अल्लाह ताला से कोई अहद ले लिया है, कोई कौलो करार हो गया है तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान, क्या अल्लाह से कोई जमानत लिए हो, कहीं पर अल्लाह ने तुम्हें लिख कर दिया है क्या कि तुमको आग नहीं छुएंगी, या फिर तुम पर अल्लाह वो, या फिर तुम अल्लाह पर वो बात कर रहे हो जो जानते हो नहीं हो, यानी कि झूठ घट लिए हो। तो अल्लाह ताला कह रहे कि अगर मेरा कोई परवाना है तो इनके पास तो कोई नहीं है, ना ही हमारे पास है, या उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी ऐसे कोई परवाने नहीं जिसमें सरी तौर पर हतमी तौर पर लिख दिया गया हो। हाँ, इनामात बहुत से है, वादे बहुत से है जिसके ताल्लुक से हम आगे पढ़ेंगे और बहुत सारी बातों की हकीकत को जानेंगे। कि एक वाकया हुआ था, एक बंदे ने बोला कि एक बार मेरे बॉस ने मुझे, मेरे सेठ या बॉस जो भी कहो, उन्होंने सीनियर ने मुझसे कहा कि आज तुम घर जाओ। बोले दोपहर 2 बजे का वक्त था, तो मैं खुश हो गया, लगता है आज कुछ काम नहीं है, तो बॉस मुझे जाने के लिए कह रहे, तो मैं खुश हो गया, तैयारी की। और बॉस ने कहा कि देखो तुम जा रहे हो, तुम्हारा घर के दरमियान में 2 स्टेशन लगेंगे, तो दोनों स्टेशन पे आपने उतरना है और फला फला काम करना है। तो कई बातें होती है कि भाई, तो कई ऐसे इनामात है, बेशक मिलेंगे। अल्लाह ताला उन इनामात से उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम की तमाम को आरास्ता करे, पर वो किस तरह मिलेंगे उसका ज़रिया कुरान में है, उसकी बातें, उसकी हकीकतें वो कुरान में है, उसको जान ले कि इस तरह मुतमईन होकर ना बैठ जाए। बेशक हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है, और क़यामत में जब तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जन्नत में नहीं जाएंगी तब तक कोई उम्मत जन्नत में नहीं जाएंगी। क़यामत में 120 सफ़े लगेंगी तो 80 सफ़े नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की होंगी। क़यामत में जब दूसरी कौमें कहेंगी कि हम तक कोई नबी नहीं आएगा, उस वक्त गवाही देने के लिए उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगी और कहेंगी कि या अल्लाह, क्या ये कलाम लाने वाले जिब्राइल अमीन थे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन थे, उन्होंने ये पैगाम हम तक पहुँचाया कि फ़ला नबी ने, कुरान में आया है कि फ़ला नबी ने अपनी कौम को ये तमाम आपके अहकाम पहुँचाए। इस तरह गवाही देंगे, तो गवाही के लिए भी तो बेइंतहा बड़ा मकाम है उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन जिम्मेदारी भी है। हाथ पे हाथ धरे बैठने के लिए नहीं कहा गया है, इसके ताल्लुक से जाने। और सबसे बेहतरीन ज़रिया कुरान है कि बेशक हमारा ईमान है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, तो उसी से अपनी हिदायत हासिल करे, और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी कुरान जिस तरफ रहनुमाई करता है उसको मान ले, तो इंशाअल्लाह हम कभी गुमराह नहीं होंगे, कभी गुमराह नहीं होंगे। तो हमारे लिए हसरत का सबसे बड़ा सबब यह है कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान जैसी अजीमुशान दौलत से आरास्ता किया है, इतना बड़ा इनाम दिया है, इतनी बड़ी सआदत दी है, इतना बड़ा शर्फ दिया है, लेकिन फिर भी अगर हम गुमराह है तो कुरान से दूरी की इसकी वजह है। ये हमारे लिए हसरत का सबब है कि सब कुछ होते हुए हमारे पास कुछ नहीं है। तो कुरान एक बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है कि जब कुरान अल्लाह ताला हमारे सामने पेश करेगा तो हमारी सारी दलीलें खारिज हो जाएंगी। अल्लाह ताला इससे हमारी हिफाजत फरमाए और कुरान को थाम ले कि मगवी तो मिलेंगे तुम्हें शैतान से बेहतर, पर हादी ना मिलेगा कोई कुरान से बेहतर। तो बनी इसराइल के उलमा फतवा साजियत, शरीयत साजी करते थे, तो इनको एक ख्याल था कि ये हम लोगों को यानी यहूदियों को आग छू ही नहीं सकती, अगर छू भी ले तो गिनती के चंद। ये उनकी खाम ख्याली थी जिसकी तरदीद कुरान पाक ने की है, मैंने नहीं की है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं की है, बल्कि कुरान ने की है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के अहकाम के मुताबिक उसकी तरदीद की है, और हम उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपने नबी के नक्शे कदम पर चलते हुए, उनके हुक्मों पर चलते हुए उसकी तरदीद कर रहे हैं। तो इससे सिर्फ उनकी बातों की तरदीद नहीं होती, हमारी भी कई गलत फहमियों की, कहीं ढोंग धतूरों की, कहीं बहानेबाजियों की, हीला साजियों की तरदीद होती है। तो ये बनी इसराइल की तारीख भी आ जाती है, तो हमारे लिए नसीहत भी आ जाती है, इबरत भी आ जाती है।
अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। कुरान पाक के ख़जाने हम पर खोल दे, हमें कुरान पाक की दौलत से माला माल करे, गुमराहियों से बचाए, बग़ैर हिसाब किताब के नकद जन्नत में जगह अता फ़रमाए। जो मांगा है वो भी अता फ़रमाए, जो मांगने से रह गया उसे भी अपने फजल करम से अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।